फार्मूला दूध किस हद तक बेबी के लिए ख़तरनाक है और जो कहा जाता है कि डेथ रेशोज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी मेन रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो सब खैरियत के साथ होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने बेबी का फीडर बनाती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। डिफरेंट मिथ्स आपने सुनी होंगी कि फार्मूला मिल्क देने से बच्चे की डेथ हो गई, फार्मूला मिल्क देने से चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, स्पूटम प्रोडक्शन हो गया, जिसे हम लोग आम ज़बान में रेशा भी कहते हैं, बच्चा बीमार हो रहा है, ये बच्चे को नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें आपके कानों से कहीं ना कहीं ज़रूर गुजरी होंगी और ये इस किस्म की बातें होती हैं कि अक्सर जो माएँ होती हैं वो इन चीज़ों के सर पे सवार कर रही होती हैं, क्योंकि कुछ वर्किंग मॉम्स होती हैं, कुछ उनका मदर फीड प्रॉपर तौर पे नहीं बन रहा होता है, तो यहाँ पर मजबूरी होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपने बेबी को कुछ ना कुछ तो देना ही है। दो ही ऑप्शन हैं आपके पास, या तो मदर फीड या तो फार्मूला मिल्क। अगर मदर फीड है ही नहीं तो आपको फार्मूला मिल्क पर स्विच होना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों को सर पे सवार मत करें, जितनी मुँह उतनी बातें। कुछ ये सुन के कह रहे होंगे कि फार्मूला मिल्क को डिफेंड करिए बहुत ज़्यादा। मैं मानती हूँ कि मदर फीड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक नेचुरल चीज़ है, उसमें नेचुरली तौर पे एंटीबॉडीज़ हैं, बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और एक फार्मूला में एक आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड हुआ है। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखना, इससे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये है कि आपको फार्मूला मिल्क में थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें मेन चीज़ होती है सफाई का। ड्यूरिंग दिस जितना भी प्रोसेसिंग से गुजरता है, उस दौरान बनाने में आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और मेन आपने अगर देखा होगा कि बच्चा बीमार हो रहा है या उसको इससे इन्फेक्शन हो रहा है, सफाई का ख्याल नहीं रखते हो तो उससे वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं, जिसमें बच्चे को नमूनिया हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तमाम चीज़ें लापरवाही की वजह से होती हैं। एक जगह मैं कमेंट पढ़ रही थी और उसमें वो लड़की कह रही थी कि मेरी 2 मंथ की बेटी थी और उसकी डेथ होगी, वो फार्मूला मिल्क पर थी। और तमाम लोग बाद में मुझे ब्लेम करते रहे इस बात पर कि जो बेटी की डेथ हुई है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम अपनी बेटी को फार्मूला मिल्क कह रही थी। ये चीज़ देखने के बाद मुझे फील हुआ कि अभी भी ऐसे जाहिल लोग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। मैं एज अ मदर कोई भी टोटका अपने बच्चे पर नहीं अप्लाई करती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी हेल्दी है, आपके बेबी के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप दें, और ना ही किसी दूसरे के कहने पर अपने बच्चों के ऊपर टोटके फजूल किस्म के अप्लाई करें। अगर आपका बेबी नेचुरली तौर पे ग्रो कर रहा है तो उसे नेचुरली तौर पे ही ग्रो करने दें। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ। डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट रिकमेंडेशन होती है। फर्स्ट स्टेप तो क्लीनिंग होती है। मैं 3-4 फीडर्स रखे हुए हैं, उन्हीं को इकट्ठा बॉयल कर लेती हूँ। पहले ये है कि जब मैं फीड देकर हटती हूँ, उसको हल्का सा पानी से गुजार लेती हूँ, और फीड बनाते वक्त जो है मैं उसको प्रॉपर तौर पे बॉईल करती हूँ और फर्दर स्टेप्स फॉलो करती हूँ। दूसरा ये कि मैं जो पानी है वो कभी भी बॉटल में रख कर उसको स्टोर नहीं करती हूँ, जो वार्म बॉटल्स होती हैं जिसमें अक्सर जो है एक दफ़ा पानी गर्म किया और उसी में डाल दिया। मैं हमेशा ताज़ा पानी ही बॉयल करती हूँ। हाँ, अगर कहीं बाहर जाना है तो फिर मैं बॉटल वार्मर का यूज़ कर लेती हूँ, जिससे पानी गर्म भी रहता है। जब आप फीडर बना रहे होते हो तो फीडर की सफाई के साथ साथ अपनी सफाई का भी ख्याल रखना होता है। आप प्रॉपरली तौर पे हैंड वॉश करें और तब इन चीज़ों के पास आएँ। कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप रूम टेम्परेचर पर पानी का इस्तेमाल करो, उसके बाद आप पाउडर मिल्क उसमें डालकर दे सकते हो बच्चे को। बट मैं हमेशा जो मैंने वाटर बॉयल किया होता है उसी में ही उस फार्मूला पाउडर ऐड करती हूँ, क्योंकि आप खुद भी देखते होंगे जब हम रूम टेम्परेचर पे पानी यूज़ करते हैं, जब हम लोग फार्मूला मिल्क डालते हैं बहुत टाइम लेता है वो प्रॉपर मिक्स होने में, और कुछ हल्के हल्के दाने उसमें रह जाते हैं। मेरी नज़र में ये बहुत गलत चीज़ है। तब ही फार्मूला मिल्क प्रॉपर तौर पे बनेगा जब आप हर चीज़ उसमें मुकम्मल तौर पे हल होगी, और ये गर्म पानी में ही हल होता है। अब ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही उबलता हुआ पानी इस्तेमाल करती हूँ, एक नीम गर्म से ज़्यादा उसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये देखें, नोट भी करें, इसमें कोई पाउडर नहीं है और प्रॉपरली तौर पर मिक्स हुआ हुआ है, कोई इसके नीचे पाउडर बैठा हुआ नहीं है, पेपड़ियाँ नहीं बनी हुई है, मुकम्मल तौर पर हल हुआ हुआ है पाउडर। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है डोज। आप कितनी डोज अपने बच्चे को दे रहे हो। आपने देखा होगा कि जो फार्मूला मिल्क्स होते हैं उनके ऊपर रिकमेंडेशन दी हुई होती है कि 1 से 2 मंथ के लिए रिकमेंडेड है। कभी भी उस डोज के अकॉर्डिंग मैंने पाउडर ऐड नहीं किया, क्योंकि वो एक हेल्दी बच्चे की खुराक है।
अच्छा, स्टार्ट में जब मैंने उस डोज़ के अकॉर्डिंग अपने बेबी को देना शुरू किया, यानी कि फुल स्पून्स में डालती थी, 1 ऑन्स के पीछे 1 फुल स्पून होती है, तो उस लिहाज से मेरे बेबी को कॉलिक के सिम्टम्स होते थे। पाउडर की डोज थी वो मैंने हाफ़ कर दी। लाइक अगर मैं 2 ऑन्स बना रही हूँ, फुल 1 स्पून डालती हूँ और एक बिल्कुल ही हाफ से भी थोड़ी कम जो है मैं डालती हूँ, और इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने बच्चे की डोज सेट की हुई है। तो वो एक हेल्दी बच्चे की, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा उस चीज़ में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मेजरमेंट को आप कम कर सकते हैं। अगर आपका बेबी एक हेल्दी है, उसको कोई डाइजेशन में इशू नहीं हो रहा है, उसको कोई कॉलिक पेन नहीं हो रहा है, गैसी नहीं हो रहा है, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप बेशक दे दें। अब बनाने के दौरान शेकिंग का जब पॉइंट स्टेप आता है ना, तो अक्सर लोग ना निपल से पकड़ कर हॉरिजेंटल वे में शेक करते हैं, लेकिन मैं हमेशा राउंड में करती हूँ। जब आप हॉरिजेंटल वे में करते हो तो गैसेस बनती हैं, इससे और बच्चे को तकलीफ होती है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। एक तो मेरा बेबी मदर फीड पर भी है, तो इसी वजह से मैंने उसका दिन में एक ही टाइम रखा हुआ है फार्मूला मिल्क का, उसी टाइम पर मैं उसको फार्मूला मिल्क देती हूँ। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अक्सर लोगों के जहनों में होता है कि हम लोग मदर फीड के साथ फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों में भी आपको ख्याल रखना पड़ता है, टाइमिंग्स का, मेजरमेंट का। तो उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि उस चीज़ को किस अकॉर्डिंग फॉलो कर रही हूँ। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने तीनों फीड के बारे में, जो काऊ मिल्क है उसके बारे में डिटेल से बनाई हुई, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं कौन सा मिल्क बच्चे को कितना नुकसान दे सकता है। जो बच्चे फार्मूला मिल्क से बीमार हो रहे हैं ना, उनके पीछे मेन रीज़न यही है, बच्चों को जम्स लग जाते हैं, बच्चों को वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इसकी वजह से भी बच्चों की डेथ होती है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उस चीज़ को फाइट कर सके। जब तक आपका बच्चा फीडर पर है, आपको ये चीज़ें लाजमी फॉलो करनी है। बच्चा किसी भी स्टेज पर जाके बीमार हो सकता है। अपने बच्चे को टाइम दें और ईजी होकर इस लाइफ को एंजॉय करें। ईजी सी चीज़ें थी जो आपको फॉलो करनी होती हैं। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।